अब चंदौली में दबिश के दौरान गैंगस्टर की बेटी की संदिग्ध मौत के बाद अभी तनाव बना हुआ है इस इलाके में। मनराजपुर गांव में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है, जबकि पोस्टमार्टम के बाद आज सुबह मृतक लड़की का अंतिम संस्कार भी किया गया। दरअसल पुलिस गैंगस्टर और बालू के अवैध कारोबारी कन्हैया यादव को पकड़ने उसके घर गई थी, लेकिन आरोपी घर पर नहीं मिला। आरोपी कन्हैया यादव ने ना मिलने पर पुलिस के साथ छोटे भाई को अपने साथ ले गई। गैंगस्टर के घर वालों का आरोप है कि पुलिस टीम ने उनके परिवार को बुरी तरह से पीटा। आरोप है कि पुलिस की दबिश के बाद गैंगस्टर की बेटी की संदिग्ध हालत में मौत हुई है और एक बेटी घायल है। वहीं इस घटना के बाद मनराजपुर गांव के लोगों ने पुलिस टीम पर हमला बोला। गांव वालों ने पुलिस को घेर लिया और जवानों की जमकर पिटाई भी की। जहां पर ये पूरी घटना हुई है वहां इंडिया टीवी की टीम पहुंची है। नीतीश चंद्र वहां पहुंचे, उन्होंने वारदात वाले इलाके में जाके और उस जगह पर पहुंचकर एक रिपोर्ट भेजी है, आपको दिखाते हैं। चंदौली के मनराजपुर गांव में पुलिस दबिश देने पहुंची थी कन्हैया यादव के घर पर। उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट था। पुलिस इसी रास्ते से अंदर दाखिल हुई घर के अंदर। घर में कन्हैया यादव की सिर्फ 2 बेटियां थी उस समय और उन लोगों ने पुलिस को रोकने की कोशिश भी की, लेकिन पुलिस जबरन अंदर दाखिल हुई। हालांकि महिला कांस्टेबल भी साथ में उस वक्त थी और यहाँ पर दोनों बहनों को पुलिस ने पकड़ लिया, उनके साथ मारपीट की। आप देख रहे हैं ये जो बहन है, ये छोटी बहन है जो इसमें घायल भी हुई है और जो दूसरी बहन थी उसके साथ पुलिस ने मारपीट की। ये घर का हिस्सा और ये दूसरा कमरा है जिसमें पुलिस ने एक बहन को पकड़कर मारपीट की। जो बहन घायल हैं उनका ये आरोप है कि चूँकि पुलिस ने उसे पकड़ रखा था इसलिए वो ये नहीं देख पा रही थी कि इस कमरे में क्या कुछ हो रहा है, लेकिन पुलिस के जाने के बाद जैसे ही वो इस कमरे में दाखिल हुई उसने देखा कि उसकी बहन पंखे से झूल रही है और एक साड़ी के सहारे वो झूल रही थी। और उसके बाद जो परिवार के लोग हैं उनको जानकारी दी गई, गांव वालों को जानकारी मिली, लोगों का गुस्सा भड़क गया और जिस तरह से ये घटना हुई है, जो परिवार के लोग हैं, जो उनकी माँ हैं, उनका ये आरोप है कि पुलिस ने उनकी बेटी की पिटाई की और उसे पंखे पर लटका दिया गया। अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और ये पता करने की कोशिश कर रही है कि आखिर जो बेटी थी उसकी मौत कैसे हुई। परिवार वाले इंसाफ चाहते हैं, उनकी माँ यहाँ पर है। अब ये बता देंगी कि जो अब तक आपको लग रहा है उससे क्या लग रहा है कि आपकी बेटी की जान कैसे गई? जान लेहल गयल। हाँ बस जान ले हम जा। जब लड़की हमारे मर गई तब कुलापन सिद्ध करके अपन गयल हूँ। उन्होंने की जो समझ में आयल कह के अपन गई। और आप लोग उस समय चूँकि कोई नहीं थे, आप नहीं थी? आप हम तो 8-9 बजे 10 बजे 9-10 बनारस में थी। अपने मालिक के लेके कहता ने भैया ये कब बतिया कि आपको और जमानत होता है यार, हमारे लड़की का हत्या होता है। तो परिवार के लोगों का जाहिर है बुरा हाल है, चूँकि जिस बच्ची की मौत हुई उसने 12वीं कर रखी थी और एक दूसरी बच्ची जो कि अभी घायल है उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब है और उसकी कल बीकॉम की परीक्षा भी थी, लेकिन अब वो परीक्षा नहीं दे पा रही है। अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और पुलिस का कहना है कि यदि इसमें पुलिसकर्मी दोषी होंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और मृतक की बहन ने चंदौली पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस ने बहन को मारकर लटका दिया था। जब वो कमरे में गई तो उसकी बहन फांसी के फंदे पर झूलती मिली थी। इसके साथ ही आरोप लगाया गया कि हत्या से पहले पुलिस ने प्रताड़ित भी किया था। सर अब वहाँ पे उपस्थित तो हम नहीं थे, लेकिन इतना बता सकते हैं कि उन्हें बेल्ट से मारा गया और उसके बाद आवाज़ आ रही थी बचाने की। सर वो हमको आवाज़ दे रही थी, तब तक हमको सब पकड़े हुए थे। और उसके कमरे में अकेली थी? आप वहाँ नहीं थी? हाँ नहीं, हमको तो इसी सब पकड़ लिए थे। और उसके बाद उस घर में तो उसके बाद उनकी मौत हो गई? जी, उनको मार कर फिर नीचे से सब कुर्सी लेके सब जा रहे थे, तो हम बोले आप लोग कुर्सी कहाँ लेके जा रहे हैं? उस यहाँ से नीचे फ्लोर पे जो लास्ट है वहाँ पे, वहाँ से कुर्सी उठा कर उस रूम में लेके गए थे। आपकी बहन से बात हो सकी थी उनकी मौत के पहले? किसे? हमसे? हाँ? नहीं, हम लोग दोनों 2 रूम में बट गए थे, हम इस रूम में वो उस रूम में। और आपके रूम को क्या बंद कर रखा था वहाँ? नहीं, बस हमको पकड़ा गया था और हमको पीट रहे थे सब और दीदी को उस रूम में पीट रहे थे सब। तो आप गई जब पुलिस वालों के जाने के बाद आप कमरे की तरफ दौड़ी होंगी ना जहाँ आपकी बहन होंगी? जी। तो क्या देखा आपने? देखे सर कि दीदी का मतलब डेट हो गया था। तुरंत जब ये लोग गए, तुरंत हम गए तो सर दीदी की डेट हो चुकी थी। जमीन पे पड़ी हुई थी, लेटी हुई थी? नहीं, पंखे में लेटी हुई थी सर। अगर सर बिस्तर पर लेटी हुई थी? नहीं। अच्छा, पंखे पे लटकी हुई थी? जी। तो साड़ी सर, उसमें साड़ियाँ थी वहाँ पे कपड़े रखने का, उसमें से साड़ियाँ निकाली गई
और छीटा गया, उसमें से एक न्यू साड़ी से उसको बांध कर टांग दिया गया। साड़ी का जो गांठ थी बहुत ही हल्की थी। हम अकेले सर उसको एक हाथ से हाथ में चोट लगा था, एक हाथ से खोले और दिल को नीचे लेटाया। जब उसकी पल्स चेक की तो पल्स नहीं चल रही थी। हार्ट भी चेक किए तो हार्ट बीट नहीं चल रही थी। आपकी बहन ने क्या आत्महत्या कर ली पुलिस के टॉर्चर से या पुलिस ने ऐसा किया? सर पुलिस ने ऐसा किया सर। आपका आरोप है कि पुलिस ने उसे पंखे पे लटका दिया? सर मारकर इसे सुसाइड बताया जा रहा है और टॉर्चर की सर भरपूर किया गया है सर। और मृतक की मां ने भी पुलिस पर आरोप लगाया कि हत्या से पहले जमकर पिटाई की गई थी उनकी बेटी की, जिस वजह से उनकी बेटी की मौत हुई है। ये पर मर लेना से इतना करिया रहा लुआट में यहाँ को चलल है जैसे जाना कि कोनो पतील जैसे कोई बेल टोट का जैसे पतील बा एमा ऐसे को चल नहीं रहा। ओकरे बाद यहाँ काला रहा। ओकरे बाद हमारे रानी के इतना दूरी में जैसे जना कि एकदम खून जमल है। ओकरे बाद पूरा पीठ पूरा यहाँ तक। फिर ओकरे बाद देखनी जा देखौनी जा कुल फोटो भी खिंचल यहाँ से लगाई यहाँ तक। रानी ऐसे ऐसे हाथ रोकले हैं, ऐसे ऐसे भगल हैं, ऐसे कैले हैं, ऐसे कैले हैं, तो ये कुल करिया भरा। आ रानी के हमारे आँखी में दोनों करिया रहा, आँख एकदम अंदर हो गया। अब हमारा लड़की यह रहनी हमसे ऐसा ना कहनी। आप उस समय कहाँ गई? हम अपने मरद के लेके रहनी है भैया हार का पर से बनारस। घर में सिर्फ दो बहनें हमेशा अकेले रहती? नहीं, 2 बहन 2 भाई रहता ना। वो दोनों भाई कहाँ थे उस? एक भाई के तो पकड़ के सनीचर वाले सांझ के ले गई ना, आ दूसरा जमानतदार गए रहना। खड़ा इधर की खड़ा जमानत हो जाई। अकेले थी घर में तभी पुलिस आ गई और उन लोगों ने पिटाई करनी शुरू की। लड़का के हमारे जमानत करवावत हम जा छोड़ला जा जमानत करे के। आए हर ई लड़की के हमारे कान कहना जा लेडीज पुलिस और जितना कुल अधिकारी चल। और इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ नीतीश चंद्र जुड़ गए हैं। नीतीश, जो सारी रिपोर्ट देखी उसके बाद बड़ा अचंभा होता है और बहुत हैरानी होती है कि आखिरकार पुलिस को क्या ऐसी जरूरत पड़ी कि उन्होंने गैंगस्टर की बेटी के साथ इस तरह से व्यवहार किया जो आरोप लगा जाए परिवार की ओर से। और दूसरी बात है कि सच्चाई क्या है इसके पीछे? देखिए, परिवार वाले जो आरोप लगा रहे हैं उसमें साफ तौर पर आरोप ये है कि घर में चूंकि 2 बहनें ही थी और चूंकि एक बहन से मेरी बात हुई, उसने कहा कि सिर्फ अकेली 2 बहनें थी और दोनों अलग अलग कमरे में पुलिसकर्मियों ने उनको पकड़ रखा था और उनके साथ पिटाई की गई, उनको प्रताड़ित किया गया। उनकी मां का भी कहना है कि जो जख्म के निशान देखे थे उन्होंने बेटी के शव पर, वो भी बताते हैं कि किस तरह से प्रताड़ित किया गया। लेकिन जो पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हवाला दिया है उसमें मामूली चोट की बात कही है और ऐसी कोई अंदरूनी और बाहरी चोट की बात नहीं कही है जिसके आधार पर मौत हो जाए। तो अब ये दोनों बातें जो है आपस में विरोधाभासी हैं। अब ये देखना होगा कि पुलिस आगे जांच में क्या कुछ कहती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह को अननोन बताया गया, यानी मौत कैसे हुई ये भी साफ नहीं है। लेकिन बहन ने इतना तो जरूर स्पष्ट कर दिया इंडिया टीवी से बातचीत में कि पुलिस के जाने के बाद जैसे ही वो दूसरे कमरे में गई जिसमें बहन को पुलिस वालों ने पकड़ रखा था और आरोप है कि पिटाई हो रही थी, तो देखा उसने कि पंखे पर बहन लटक रही थी। परिवार का आरोप है कि पुलिस ने मारकर लटका दिया। तो अब 2 ही संभावना बनती है, या तो पुलिस की पिटाई से परेशान होकर एक मेंटल ट्रॉमा जो होता है, कई लोग काफ़ी संवेदनशील होते हैं, हो सकता है उसने सुसाइड कर लिया, या फिर जो परिवार का आरोप है वो सच हो सकता है। तो ये 2 परिस्थितियां बनती हैं। पुलिस अभी पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस अभी इस पर लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट का जो आपने जिक्र किया है, जिसका जिक्र एसपी भी कर रहे थे कि चोट के निशान मिले, गंभीर चोट के निशान नहीं है, अंदरूनी चोट या बाहरी चोट के भी बहुत ज्यादा जिक्र नहीं है। तो ऐसे में तो इंतजार करना होगा कि आखिरकार कॉज ऑफ डेथ क्या है, क्योंकि उसके बिना तो बताया नहीं जा सकता है कि क्या हैंगिंग की वजह से मौत हुई है या फिर मारपीट की वजह से चोट लगने की वजह से मौत हुई है। जी हाँ, बिल्कुल यही अभी स्थिति है कि ये अभी स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता है कि बच्ची की मौत हुई तो कैसे हुई। लेकिन पुलिस की दबिश थी, पुलिस के जाते ही वहाँ पर घर में यदि उसने सुसाइड किया, क्या किसी दूसरी वजह से कर लिया, ये तमाम सवाल हैं कि कहीं और कोई ऐसी परिस्थिति तो नहीं थी घर में। लेकिन घर में कोई दूसरा पुरुष सदस्य उस वक्त नहीं था, जैसा परिवार के लोगों ने कहा कि चूंकि जो उसके पिता हैं कन्हैया यादव वो वाराणसी में रहते हैं, वो जिला बदर भी हैं, इसलिए बगल के ज़िले में रहते हैं, और माँ भी वहाँ वाराणसी में उनके साथ रहती है। भाई जो है वो शनिवार को पुलिस ने पकड़ रखा था और एक छोटा भाई जो था वो बड़े भाई की जमानत के लिए बाहर गया हुआ था। तो घर में सिर्फ 2 बहनें थी। अच्छा, तो ऐसी क्या परिस्थिति आई कि बहन की मौत हो गई, कैसे वो पंखे? अच्छा नीतीश, आप कह रहे हैं कि जो इसमें आरोपी है वो जिला बदर था, तो वो बनारस में रहता था, तो पुलिस बनारस ना जाके यहाँ पर क्यों दबिश देने आई थी?
पुलिस को यह जानकारी मिली थी कि वो यहाँ पर पहुंचा हुआ है और इसलिए पुलिस वहाँ पर पहुंची थी। बालू का कारोबार है उनका और उन पर आरोप पहले भी रहे हैं, करीब आधा दर्जन आरोप हैं। तो पुलिस वहाँ पर पहुंची थी। महिला कांस्टेबल के बारे में भी जानकारी दी गई है, परिवार के लोगों ने भी कहा, एसएसपी ने भी कहा। तो महिला कांस्टेबल जरूर थी, लेकिन परिवार के लोगों का जो आरोप है वो गंभीर आरोप है कि पुलिस ने बंद कमरे में पिटाई की, प्रताड़ित किया। खैर अभी तो खैर इंतजार करना होगा कि बिस्सा रिपोर्ट जिसका जिक्र कर रहे थे पुलिस के अधिकारी की बिस्सा रिपोर्ट आने से साफ हो जाएगा कि आखिरकार कॉज ऑफ डेथ क्या है, यानी कि मौत की वजह क्या है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।